देखिए, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, 6 प्रकार के चट्टान देखे थे, जिसमें आर्कियन चट्टान 50% हमारे छत्तीसगढ़ में है, 17% गोंडवाना है और 30% क्या है, कुड़प्पा है। ठीक, ऐसा कुछ है। कहाँ कहाँ पे ये चट्टान देखना है? देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे ज्यादा आर्कियन चट्टान है, तो येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है ये पूरा ये आर्कियन है। ठीक, आर्कियन। बाकी सभी चट्टान को हम निकाल देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, आर्कियन बचेगा। ठीक, ऐसा कुछ है। यहाँ पर ये जो पिंक कलर में दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, कुड़प्पा है। ठीक है, ये कुड़प्पा चट्टान है, कुड़प्पा। ये भी सर अभी नहीं आ रही आवाज। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर। आवाज तो आ रही है। चलो ठीक है, देखते हैं इधर। तो चट्टानों में हम लोगों ने आर्कियन कितना प्रतिशत, 50%। कुड़प्पा कितना, 30%। इसके बाद क्या, गोंडवाना। ये गोंडवाना यहाँ पे है। ठीक, गोंडवाना यहाँ पर है, कितना परसेंट है ये, 17% है। ठीक है, 17% गोंडवाना है। तो ऐसे 3 चट्टान हम लोगों ने देखा था जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा क्या, आर्कियन, फिर कुड़प्पा, फिर यहाँ पर गोंडवाना। गोंडवाना को 2 भागों में बांट दिया गया है, अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना, 2 प्रकार से बटा हुआ है, तो इसलिए इसको 2-3 कलर में बता दिया गया है। ठीक है, सबसे ऊपर में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, इसको आप विंध्यान कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो विंध्यान रेंज है इसी का कुछ हिस्सा हमको यहाँ पर दिखाई देता है, तो आप कह सकते हो। बाकी वहाँ पर उसको आप लोग मैप में नहीं बनाएंगे, ठीक है, सिंपल उसको पूरा गोंडवाना बना देंगे। छत्तीसगढ़ में विंध्यान लगभग न के बराबर है, इसलिए उसको नहीं बनाना है। गोंडवाना में पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा, ऐसे कुछ ये ऐसे, और बीच बीच में बाकी ये धारवाड़ क्रम का चट्टान आएगा। तो ये हुआ। इसके बाद देखो धारवाड़ चट्टान कहाँ कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे धारवाड़ है, यहाँ पर धारवाड़ है, कुछ इधर भी धारवाड़ है, ऐसे ये चिल्फी घाटी वाले रेंज, ये पूरा ऐसे सोना खान में भी धारवाड़ है। कल हम लोगों ने देखा था ना, कौन कौन सा था धारवाड़, यहाँ पर बैलाडीला बताया था, ऐसे बैलाडीला, यहाँ पर है राव घाट, यहाँ पर ये दल्ली राजहरा, ठीक है, दल्ली राजहरा, महामाया, ये सब था। इसके अलावा यहाँ पर चिल्फी घाटी। हाँ, ये धारवाड़ में जगह का नाम याद रखेंगे ना, क्योंकि धारवाड़ ज्यादा नहीं है। ठीक है, धारवाड़ ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये सोना खान, ऐसे सोना खान। तो बैलाडीला, राव घाट, दल्ली राजहरा, चिल्फी घाटी, सोना खान, ये सभी जगह पे क्या है, धारवाड़ चट्टान। यहीं पर महामाया क्षेत्र है, यहाँ पर कांकेर में 1-2 क्षेत्र और है। ठीक है, राव घाट के अलावा 2-3 और है। बाकी मैं आप लोगों को जिला दर्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पर बहुत सारी जगह का नाम बताऊंगा। ठीक है, वहां पर देखते जाएंगे जिला दर्शन में, उसको एक एक डिटेल में देखेंगे। ऐसा कुछ है, धारवाड़ है। तो 4 चट्टान हो गया, आर्यन, कुड़प्पा, गोंडवाना, धारवाड़। ऐसा हुआ। हमको ये पता है कि यहाँ पर जो गोंडवाना है, इस गोंडवाना में क्या मिलेगा, बता, इसमें क्या मिलेगा, कोल मिलेगा ना, कोयला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। कुड़प्पा में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, चूना पत्थर, और क्या मिलेगा, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। हाँ, लाइमस्टोन मिलेगा, और क्या मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा। ठीक है, चूना पत्थर है और डोलोमाइट, ऐसे कुछ है इस कुड़प्पा में। यहाँ पर क्या मिलेगा इस सब में, धारवाड़ चट्टान में क्या मिलेगा, आयरन और मिलेगा, है ना, लौह एस्क मिलेगा, टीन एस्क मिलेगा। ठीक, लौह एस्क है, टीन एस्क है, और क्या है, कोरंडम है। ठीक है, तांबा भी मिलता है ना, कॉपर मिलता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम है, बहुत कम। पहले एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि कौन सा मिनरल्स हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, या फिर कौन सा और हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है, तो उसमें कॉपर को लिया था।
ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं था, लेकिन अब हमको देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ऐसा कॉपर देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ है। इसके अलावा ये दक्कन ट्रैप, ये छोटा सा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जसपुर सामरी पार्ट, छोटा नागपुर प्लेटू है, वहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, उसी छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा ये भी है, जिसको हम दक्कन ट्रैप बोल रहे हैं। ये दक्कन ट्रैप इधर जो हम लोग पढ़ते हैं उसी का हिस्सा वो भी है। ये सब जितना भी ट्रैप रहे, जितना भी जो प्लेटू रहेगा, जितना भी पठार रहेगा, वो सब दक्कन ट्रैप का ही पार्ट है, समझ सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी, वो वाला भी। ठीक है, यहाँ पर और ऐसे फैला हुआ है झारखंड साइड, ऐसे टाइप से है। तो देखो, सबसे पहला जो चट्टान हम लोगों ने पढ़ा आर्कियन। आर्कियन के बारे में याद रखेंगे, सबसे क्या है, प्राचीनतम चट्टान है, सबसे ओल्डेस्ट रॉक है ये, सबसे क्या है, ओल्डेस्ट, सब पुराना ही है, सबसे पहले बना था ये। जब मैं क्या बताया था कल, पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, पृथ्वी का जब ओरिजिन हुआ था, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी, तो इसके ऊपर में जो पहला लेयर बना, ऐसे चट्टान जब सॉलिड फॉर्म में जब जम गया तो पहला लेयर बना, उसी से क्या बना है, आर्कियन चट्टान बना है। और यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, प्री कैम्ब्रियन एरा, ये आप लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक पढ़ा जाता है। अभी 2020-21 में वहां से 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया गया था, अब नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी आ रहा है जीपीएससी में, है ना। 2020, 21, 22 ये सब बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर था, अब थोड़ा इजी आ रहा है, तो हो सकता है अब ना पूछा जाए, लेकिन पूछा गया तो इसको हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में उसको देखते हैं। तो जैसे हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के, मतलब कि अर्थ का ओरिजिन से लेकर के वर्तमान तक का जो समय है, उसमें कैसे जीव जंतुओं का विकास हुआ है, कैसे चट्टानों का विकास हुआ है, कैसे हमारे पृथ्वी पर पानी आया, फिर जो भी पेड़ पौधे वगैरह उगे हैं, ये जो भी प्रोसेस हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये पढ़ा जाता है कि 4600 मिलियन ईयर्स एगो, ये हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति का समय है, इस समय हमारे पृथ्वी का ओरिजिन हुआ था 4600 मिलियन वर्ष पहले। मतलब इसको हम कैसे कह सकते हैं, 460 करोड़ वर्ष पहले कह सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं इसको, 460 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, हम ऐसे कह सकते हैं। या फिर इसको अगर बिलियन में कहना चाहेंगे तो 4.6 बिलियन कह सकते हैं। इस समय हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे इसके पृथ्वी के मतलब आउटर लेयर ठंडा होते गया, चट्टान बना है। तो वो जो चट्टान बना है, उसमें सबसे पहला चट्टान जो बना, वो कौन सा चट्टान बना, आर्कियन चट्टान बना। ठीक है, और धीरे धीरे आगे बढ़े, आर्कियन के बाद धारवाड़ बना, धारवाड़ के बाद कुड़प्पा बना है, कुड़प्पा के बाद विंध्यन बना है। ठीक है, विंध्यन के बाद क्या, विंध्यन के बाद क्या, गोंडवाना, गोंडवाना के बाद क्या, ठीक, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप के बाद क्या है, टर्सरी और क्वाटनरी। ठीक है, भारत में फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में टर्सरी क्वाटनरी नहीं है। तो ऐसे टाइप से चट्टान जब बने हुए, मतलब ये चट्टान ऐसे बने हैं। देखो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, ये गोंडवाना में क्या मिलता है, कोयला मिलता है ना। हाँ, ये गोंडवाना जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, गोंडवाना चट्टान, इसमें हमको कोयला मिलता है। लेकिन कोयला देखो यहाँ पर मिल रहा है कोयला, मतलब इसके पहले इधर कोयला नहीं था, नहीं था ना, क्यों नहीं था, क्योंकि इससे पहले इधर हमारे पृथ्वी में पेड़ पौधे ही नहीं थे। मतलब इसी के आसपास, गोंडवाना से थोड़ा सा पहले चले जाओ, पेड़ पौधे उगने में भी समय लगता है। तो इसके आसपास धीरे धीरे जो भी पेड़ पौधे हैं वो पृथ्वी पर उगा, और वही जमीन के अंदर दब करके क्या बन गया है, कोयला बन गया। ठीक, ऐसा कुछ हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा ये जब बन रहे थे, उस समय हमारे पृथ्वी पे पेड़ पौधे नहीं थे। ठीक है, पानी भी बाद में आया है। तो ऐसा कुछ अपन देखते हैं। इसमें जो ये वाला जो समय है, इसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। एक मिनट, इसको नहीं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं, ये लगभग लगभग यहां तक मानकर चलो। ठीक, ऐसा कुछ। हालांकि जियोलॉजिकल ये टाइम स्केल थोड़ा सा सही नहीं बना है ना, छोटा बड़ा हो चुका है। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का लगभग 88% जो समय है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। ऐसे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक से बना रहा हूं ना, ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये 4600
मिलियन ईयर्स एगो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद लगभग 88% जो समय है, ये जो 88% जो समय है, इसको क्या बोल रहे हैं? प्री कैम्ब्रियन बोल रहे हैं, प्री कैम्ब्रियन। और ये जो प्री कैम्ब्रियन है, इस प्री कैम्ब्रियन में ऐसा है कि कोई भी हमारे पृथ्वी पे जीव जंतु नहीं थे, ठीक है, ना तो इंसान थे, ना तो कोई भी दूसरे जानवर थे। समुद्र में छोटे छोटे जीव जंतु ये प्री कैम्ब्रियन के लास्ट में हमको देखने को मिला। ऐसे समुद्र में छोटे छोटे जीव जंतु वगैरह आया, फिर और धीरे धीरे जो भी जीव जंतु वगैरह वो सबका विकास होते गया होते गए होते गए, और एक समय के बाद अभी हम लोग वर्तमान में यहाँ पर जो इंसान है वो यहाँ पर है। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो इसको मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे ही समझ लो। प्री कैम्ब्रियन में हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में एक समय ऐसा था जहां पर कोई भी चट्टान नहीं था, ठीक है, हेडन बोलते हैं उसको, ऐसा हेडन नाम से आता है। फिर यहाँ पर आर्कियन आता है, फिर प्रोटोजोइक आता है। तो यहाँ पर जो आर्कियन आता है, आर्कियन के बाद ही हमको आर्कियन चट्टान देखने को मिलता है। आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुड़प्पा, ऐसे जो भी चट्टान है वो देखने को मिलता है। ये लास्ट में विंध्यन देखने को मिलता है। फिर इधर जो भी चट्टान है और बनते जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 2-3 चट्टान है, कौन कौन सा? आर्कियन चट्टान, ये कब बना है? प्री कैम्ब्रियन में बना है, ठीक है। इसके बाद का जो हम कुड़प्पा चट्टान देखेंगे वो भी कब बना है बोलेंगे? प्री कैम्ब्रियन में बना है, ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद धारवाड़ देखेंगे प्री कैम्ब्रियन में, कुड़प्पा देखेंगे वो भी प्री कैम्ब्रियन में। तो ये 3 चट्टान को हम सीधा कह सकते हैं कि कब बना है वो? प्री कैम्ब्रियन में बना है, ठीक है। विंध्यन देखते हैं तो विंध्यन जैसे ही हमारे पृथ्वी पर छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जब आते हैं, उस समय वो बनना शुरू हो जाता है ना, उस समय वो बनता है। चलो फिलहाल इसमें और ज्यादा नहीं जाएंगे डीप में। तो यहाँ पर जो प्री कैम्ब्रियन लिखा है इसका मतलब समझ में आया ना? ठीक। तो सबसे पहले चट्टान बना था, प्राचीनतम है, ओल्डेस्ट रॉक है, तब तो पृथ्वी के ठंडा होने से हुआ है। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? अभी समझा दिया आप लोगों को। पृथ्वी जब ठंडा हुआ तब बना। इसमें फॉसिल्स पाए जाएंगे क्या? जीवाश्म होंगे? नहीं पाए जाएंगे। इस समय पेड़ पौधे नहीं उगे थे तो नहीं रहेंगे इसमें। नीस और सिस्ट ग्रुप में मिलता है, वर्तमान में नीस और सिस्ट ग्रुप में मिलता है। फिलहाल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको। एक प्रकार का चट्टान है नीस सिस्ट, ऐसे पढ़ेंगे आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में। तो जैसे ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट है, नीस है, सिस्ट है, इस टाइप के चट्टान जो हमको देखने को मिलता है वो आर्कियन चट्टान में हमको मिलता है। खनिज है इसमें, मिनरल्स है, लेकिन इसको निकालना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? ठीक, निकालना कठिन है, बहुत डीप में है, ठीक है, बहुत गहराई में है और बहुत हार्ड है, बहुत कठोर होता है, इसलिए निकालना कठिन होता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलता है ना, 50% क्षेत्र में फैला हुआ है आर्कियन चट्टान, ठीक है। धारवाड़ कैसे बना? अब जैसे ये पृथ्वी का आउटर लेयर ऐसा कुछ है, यहाँ पर इस प्रकार से उबड़ खाबड़, कहीं पर पर्वत पहाड़, कहीं पर कुछ इस प्रकार से है। हर जगह तो समतल मैदान नहीं रहेगा, ऐसा कुछ था। तो जहां जहां पर सॉइल इरोजन हो सकता है, मतलब जहां जहां पर चट्टानों का इरोजन हो सकता है, मतलब देखो हवा पानी धूप की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो चट्टान है उसमें धीरे धीरे उसके रूप में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसका जो रूप है वो अगर बदलते जाएगा, धीरे धीरे क्या होते जाएगा? वो बदलते जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा? धारवाड़ बन जाएगा। पहले ये सब पूरा क्या था? आर्कियन था। अब क्या बन जाएगा? धारवाड़ बन जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे वहीं पर जो मतलब जहां जहां पर कुछ पहाड़ जैसा कुछ है, वहां कहीं चट्टान क्या बन रहे हैं? धारवाड़ बन रहे हैं। अब बताओ यहां पर कौन से चट्टान का इरोजन ज्यादा होगा? यहां पर जो समतल ऐसे मैदान रहेगा उसका होगा या फिर पहाड़ का होगा? पहाड़ का होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा ही कुछ हुआ है। यहां पर का जो चट्टान है वो तो अभी भी क्या है? आर्कियन है, ठीक है, लेकिन यहाँ का चट्टान क्या बन गया? धारवाड़ बन गया। तो जितने पुराने पुराने पर्वत है, क्या पुराने पर्वत श्रृंखला, ओल्ड माउंटेन रेंज, जितने भी हमारे भारत में देखने को मिलेगा या फिर हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, वो सब क्या बन चुका है? धारवाड़ बन चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पर आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन से निर्मित लिखा हुआ है ना, आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन से निर्मित धारवाड़ रॉक सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय इरोजन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ आर्कियन रॉक। ये धारवाड़ रॉक कैसे बना है?
इरोजन और सेडिमेंटेशन से। ठीक है, चलो ध्यान में रखना इसको, ऐसा कुछ है। तो हमारे भारत में कहाँ कहाँ पे रहेगा बताओ तो धारवाड़ चट्टान। हिमालय पर्वत हो सकता है क्या? वो भी तो पहाड़ है, हो सकता है, बताओ क्यों जी, होगा? ऑनलाइन बताओ, हिमालय में हो सकता है क्या धारवाड़ चट्टान? रहेगा? नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? टर्सरी है वो, है ना, तो हिमालय तो अभी बना ही नहीं था। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, धारवाड़ पढ़ रहे हैं, आर्कियन पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। तो हमारे भारत में जैसे कि यहाँ पर हम अरावली देखते हैं, क्या पढ़ते हैं? अरावली पढ़ते हैं। यहाँ पर है यहाँ पर है क्या, धारवाड़ चट्टान। इसके अलावा हम लोग छत्तीसगढ़ में जैसे कि ये बैलाडीला की पहाड़ी पढ़ते हैं। ठीक है, ये बैलाडीला, इस बैलाडीला में भी क्या है, धारवाड़ चट्टान है, अभी जस्ट देख लिए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में थोड़ा और डीप में जाएंगे तो यहाँ पर चिल्फी घाटी वगैरह जो भी हम लोग देखे ना, वो सभी जगह है। कर्नाटक के ये वाले क्षेत्र में चले जाओ, बाबा बुदनगिरी की पहाड़ी वगैरह वाले क्षेत्र में चले जाओ, वहां पर भी क्या है, धारवाड़ चट्टान है। झारखंड साइड चले जाओ, वहां पर भी क्या है, धारवाड़ चट्टान है। और कुछ इधर एमपी में है। तो ऐसा टाइप से यहाँ पर ये क्या चीज है, पूरा धारवाड़ चट्टान है। जहां जहां पे पुराने पुराने पहाड़ थे वो सब क्या बन चुके हैं, धारवाड़ बन चुके हैं। शुरू में सब क्या था, आर्कियन था। आर्कियन के बाद अब क्या बन चुका है, वो धारवाड़ बन चुका है। इसीलिए आप देखेंगे धारवाड़ सिर्फ कहीं कहीं पे मिलेगा, सभी जगह नहीं मिलेगा। और वहां पर मिलेगा जहां पर पहाड़ है, कुछ न कुछ हमको पुराने पर्वत जो देखने को मिलते हैं वो है। तो हमसे अगर पूछा जाएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में बताओ ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, छत्तीसगढ़ में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, क्या बोलोगे? बैलाडीला। बहुत सिंपल है ना, बैलाडीला हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। समझ आया कि नहीं? एग्जाम में ये पूछा जा सकता है ना कभी भी, ध्यान रखना इसको। इसका जो नाम पड़ा है धारवाड़, कहाँ से नाम पड़ गया, तो कर्नाटक से पड़ गया है। कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम है धारवाड़, तो धारवाड़ जिले के नाम से क्या पड़ गया, इसका नाम धारवाड़ पड़ गया। अब इसमें ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, और हर प्रकार का खनिज मिलेगा। हर प्रकार का खनिज जैसे कि आयरन, गोल्ड, मैग्नीज, माइका, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, क्वार्ट्ज, हर प्रकार का खनिज किसमें मिलेगा, धारवाड़ में मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके लिख लेंगे। अब हमारे छत्तीसगढ़ में जो धारवाड़ चट्टान है उसको 3 भागों में बांट दिए हैं। एक चिल्फी घाटी वाले क्षेत्र है ना, चिल्फी घाटी रेंज कह सकते हैं, ये सोना खान वाला क्षेत्र है, वहां पर मिलता है। और एक लौह अयस्क श्रृंखला है, ठीक है, आयरन और बेल्ट कह सकते हैं इसको। तो 3 भागों में इसको बांटे हैं। ठीक है, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, ये सब किसमें आ जाएगा, चिल्फी घाटी में आ जाएगा। सोना खान बलौदा बाजार में है ना, बलौदा बाजार का सोना खान, महासमुंद, ये वाला जो क्षेत्र है जो कि सोना खान के रेंज में आता है, वो सब इसमें आ जाएगा। और लौह अयस्क श्रृंखला में दल्ली, राजहरा, रावघाट, बैलाडीला, ये सब आ जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ हम चाहें तो हम 3 प्रकार से बांटे हैं। जैसे कि एक तो ये चिल्फी घाटी रेंज को बोल दिया जा रहा है, दूसरा यहाँ पर ये वाला बेल्ट बोला जा रहा है, लौह अयस्क श्रृंखला, आयरन और बेल्ट, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहेंगे। तीसरा यहाँ पर सोना खान में है ऐसे। इसके बाद क्या आएगा, कुड़प्पा आएगा। ठीक है, कुड़प्पा कहाँ बताया था मैं, छत्तीसगढ़ के मध्य वाले हिस्से में, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, कितना परसेंट बताएं इसको मैं, 30%, ऐसा कुछ यहाँ पर, खास करके यहाँ पर बलौदा बाजार वाले क्षेत्र में। अच्छा देखो, बलौदा बाजार में जो धारवाड़ चट्टान हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा नहीं है। ठीक है, बीच बीच में कहीं पर मिलता है। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से जो ये बलौदा बाजार में जो भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, 12वां पारा वगैरह देखते हैं ना, तो वहां पर जो चट्टान है उसमें बीच बीच में ऐसे हमको
ऐसे लंबी लंबी एक क्या कहते हैं इसको, देखेंगे इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इस प्रकार से ऐसे, जैसे कि जब मैग्मा बाहर निकलता है, अंदर से जब मैग्मा बाहर निकलेगा तो इस प्रकार से कहीं कहीं पर दरार मिल जाता है ना, दरारों से इस प्रकार से बाहर निकलता है, और निकलते निकलते अगर बीच में ही रुक गया, बाहर नहीं निकल पाया, या फिर अगर बाहर भी निकल गया लेकिन इस प्रकार से दरार में फंस गया है, तो ये जो चट्टान रहेगा, यही चट्टान हमको ऐसे टाइप के ये जो सोना खान वाला क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कंप्लीट ये पूरा का पूरा चट्टान यहाँ पर, यह धारवाड़ चट्टान नहीं है, बस यहाँ बीच बीच में दरार में जो फंसे हुए चट्टान है ना, ऐसे टाइप से, वही हमको सोना खान में देखने को मिलता है। बीच में क्वेश्चन आएगा उसको मैं बताऊंगा आपको। तो ये हमको कुड़प्पा चट्टान खास करके कहाँ मिलेगा, बलौदा बाजार वाले क्षेत्र में, ठीक है, बलौदा बाजार में ज्यादा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो रायपुर है, यहाँ पे इधर बिलासपुर और जांजगीर चांपा वाले क्षेत्र में भी रहेगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब ये कैसे बना है, जैसे कि आर्कियन चट्टान के अपरदन से क्या बना था, धारवाड़ बना था, वैसे यहाँ पर धारवाड़ चट्टान के अपरदन से क्या बनेगा, कुड़प्पा बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हम लोग इस प्रकार से जो आर्कियन धारवाड़ चट्टान देख रहे थे, इसका और भी ज्यादा अपरदन हो जाएगा, और ज्यादा अपरदन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो कुड़प्पा बन जाएगा। अब इसमें हमको ज्यादा मिनरल्स देखने को नहीं मिलेंगे, ज्यादा हमको खनिज देखने को नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ क्या क्या मिलता है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। कुड़प्पा नाम कैसे पड़ा है, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले से। ठीक है, धारवाड़ कहाँ से नाम पड़ा था, कर्नाटक के धारवाड़ जिले से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से कुड़प्पा जिले से क्या पड़ जाएगा, कुड़प्पा नाम पड़ गया है। छत्तीसगढ़ में कहाँ रहेगा, तो ये सभी क्षेत्र रहेगा, बलौदा बाजार, रायपुर, बिलासपुर, बेमेतरा, दुर्ग, जहां जहां पे सीमेंट का फैक्ट्री है। ठीक है, जहां जहां पे सीमेंट का फैक्ट्री ज्यादा है वहां वहां पर ये चट्टान रहेगा। इसके बाद अगला क्या आ जाएगा, गोंडवाना आएगा। विंध्यन हमारे छत्तीसगढ़ में है क्या, एकदम कम है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया हुआ है, देख लो। देखो ये विंध्यन चट्टान कैसे बना है, यहाँ पर उसको बनने का प्रोसेस को बताया गया है, बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ऑफ रिवर वैली एंड सैलो ओशियन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। छिछले सागर और नदी घाटी के निक्षेपण से बना है। इसका मतलब ये समझिए, तालाब में कीचड़ होता है ना, बहुत सारा तालाब में कीचड़ जब एकदम भरते जाता है, उसको पैठू बोल देते हैं ना, जानते हैं, पैठू बोलते हैं कि नहीं, छत्तीसगढ़ी में सुना है तो नहीं है। अब तालाब था, ये ऐसा तालाब है, तालाब एक टाइम के बाद मान चलो सूख गया, उसका रख रखाव नहीं किया गया, बार बार खुदाई नहीं किया गया, तो क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा और पूरा मिट्टी उसमें भर जाएगा ऐसे। लेकिन वहां पर जो अंदर में जो कीचड़ ऐसा था, मतलब जो सेडिमेंट्स थे वो अंदर में ही दब गए ना, ये बहुत लंबे समय तक दबे रहेंगे तो क्या बन जाएगा, चट्टान बन जाएगा ना, है ना। तो ऐसा ही कुछ बना है क्या, विंध्यन चट्टान। इसीलिए हमको इस चट्टान में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव देखने को मिलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हमको किसमें देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलेगा, विंध्यन में देखने को मिलेगा। अब कैसे बना है उसको प्रोसेस, उसको देख कर ही पता चल रहा है कि इसमें हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ है। इसमें क्या मिलता है अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे, लाल बलुआ पत्थर मिलता है, रेड सैंडस्टोन मिलेगा। ठीक है, उसी लाल बलुआ पत्थर से लाल किला और क्या बना है, जामा मस्जिद को बना है। इंडियन ज्योग्राफी में इसको आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। तो लाल बलुआ पत्थर से क्या बना है, लाल किला, जामा मस्जिद बना है। ये जो पन्ना और गोलकुंडा के हीरे हैं, पन्ना और गोलकुंडा से जो हीरा प्राप्त हुआ है, वो हीरा भी किस चट्टान से प्राप्त हुआ है, विंध्यन चट्टान से मिला है। ठीक, छत्तीसगढ़ में क्या है, ये बहुत कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लगभग न के बराबर है, ये बहुत कम मात्रा में मिलता है। भारत में कहाँ मिलेगा, ये विंध्यन रेंज है ना, ये विंध्यन रेंज, कुछ यहाँ पर सतपुड़ा रेंज के आसपास भी, यहाँ पर जो सोन नदी देखते हैं, सोन नदी के आसपास ये वाले हिस्से में से, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है क्या, विंध्यन चट्टान। तब क्या आएगा, गोंडवाना। ठीक हो गया ना गोंडवाना देखो, ये फिलहाल आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, तो एकदम से बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो लग रहा है एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ उसको लिखो, बाकी सब नोट्स में लिखा रहेगा। गोंडवाना
कितना परसेंट बताएं इसको? 17% है। इसको भी याद रखना, मेसोजोइक ईरा, जैसे वो कौन किसमें था, वो प्री कैम्ब्रियन में बना था ना, ये मेसोजोइक है। ठीक है, मेसोजोइक एरा में ये बना है। मेसोजोइक ईरा, इस समय हमारे पृथ्वी में डायनासोर का युग चल रहा था। इस समय डायनासोर का युग चल रहा था ना, बीच में ऐसे एक मेसोजोइक आएगा, ये मेसोजोइक। इस मेसोजोइक में जिस समय डायनासोर का युग था, अब मेसोजोइक में भी ये ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस 3 प्रकार का देखते हैं अपन उसको। मैं कभी उसको सीक्वेंस आपको मैं बता दूंगा, लिखवा दूंगा। तो इसी मेसोजोइक के समय में क्या बना है, ये गोंडवाना बना है। मेसोजोइक से पहले इधर एक कार्बोनिफेरस आता है, कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस के आसपास से कार्बन, मतलब कि यहाँ पर जो कोयला है उसका निर्माण होना शुरू हो गया था, वो बनना शुरू हो गया था। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जो कोयला मिलता है, वो छत्तीसगढ़ का कोयला मेसोजोइक के आसपास बना है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो इसको ध्यान में रखना। मेसोजोइक में क्या बना है, गोंडवाना चट्टान। इस चट्टान में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। अच्छा, कैसे बना है यहाँ पर देख लो। भूमि के दरारों में वनस्पति के धंसने से, जमीन में दरार में क्या हो गया, वनस्पति पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब जाएंगे तो क्या बन जाता है, वो कोयला बन जाता है ना। इसका नाम कैसे पड़ा है गोंडवाना, यहाँ पर जो गोंड है ना, तो मध्य प्रदेश में क्या है, गोंड जिला है। मध्य प्रदेश के गोंड जिले से क्या पड़ गया इसका नाम, गोंडवाना। हमारे छत्तीसगढ़ में जो कोयला मिलता है, या फिर हमारे भारत में जो कोयला मिलता है, उसका 95 से लेकर 98% जो कोयला है वो कौन सा चट्टान में मिलता है, गोंडवाना में मिलता है। ठीक है, और बचा खुचा 2% जो कोयला है वो किसी और चट्टान में मिलता है, जो कि जम्मू कश्मीर के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और बाकी और कहीं पर थोड़ा बहुत होगा। बाकी यहाँ पर 98% जो कोयला है वो कौन से चट्टान से प्राप्त हो रहा है भारत में, गोंडवाना चट्टान से मिल रहा है। ठीक है, कोयले का भी अलग अलग टाइप होता है, जिसमें बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है, बिटुमिनस कोयला हमको मिलता है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो कोयला मिल रहा है, या फिर हमारे भारत में जो कोयला मिल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा कोयला क्या है, बिटुमिनस है। एक कोयला होता है लिग्नाइट, वो तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, कौन से प्रकार का कोयला है, बिटुमिनस कोयला, गोंडवाना क्रम से मिल रहा है। देखो, ये कोयला का मैं टाइप्स भी लिख दिया हूँ यहाँ पर, कितने प्रकार के मिलता है, 4 प्रकार का कोयला हम लोग जानते हैं ना। ये सब हमारे भारत में नहीं मिलता, ध्यान में रखेंगे। हमारे भारत में क्या मिलता है, बिटुमिनस। ठीक है, ये कोयला मिलता है। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है लगभग 76% से लेकर 90% के आसपास रहता है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको वैल्यू याद नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे बुक में आपको अलग अलग इसका देखने को मिल जाएगा। लेकिन लगभग 70 से लेकर के कितना होता है, 90 के आसपास ये रहता है। 90 से ऊपर मिलेगा, ठीक है, 91 या फिर 91 से लेकर लगभग 95 मान कर चलो, तो वहां पर इसको बोल देंगे एंथ्रासाइड। लेकिन ये हमारे भारत में नहीं मिलता है। ठीक है, सिर्फ क्या मिलता है, बिटुमिनस मिलता है, और कुछ मात्रा में क्या मिल जाता है, लिग्नाइट मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो कोयला है एकदम ही नहीं मिलता ऐसे नहीं कहेंगे, मिलता होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में, कुछ जम्मू कश्मीर के आसपास वाले क्षेत्र में मिल जाता है। बाकी ये 2 कोयला को याद रखना है, ये तमिलनाडु में रहेगा, और बाकी ये पूरे गोंडवाना क्रम का चट्टान भारत में जहां जहां पर हम लोग पढ़ेंगे सब किस में रहेगा, इसमें रहेगा। समझ आया ना। इसके बाद यहाँ पर अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना, 2 प्रकार से इसको बांटे, मैं बताया था। ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको देख लो, 2 प्रकार से बटा हुआ है। ऊपर वाला जो गोंडवाना चट्टान मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, अपर गोंडवाना बोल देंगे। थोड़ा नीचे में उसको लोअर गोंडवाना बोल देंगे। लोअर गोंडवाना में आपका सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ ये सब आ जाएगा। कोरिया का साउथ वाला क्षेत्र ये आ जाएगा। अपर गोंडवाना में ये कोरिया का नॉर्थ वाला क्षेत्र आएगा, सूरजपुर आ जाएगा, बलरामपुर आ जाएगा। ठीक, अब क्या आएगा, क्या रहेगा, दक्कन ट्रैप। तो भारत में जो दक्कन का पठार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, भारत में कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसे दक्कन का पठार देखते हैं। इसी दक्कन के पठार का कुछ हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में हमको देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पर ये कवर्धा वाले क्षेत्र में, इधर जसपुर सामरी पाट वाले क्षेत्र में।
ठीक है, यहाँ पे है यहाँ पर काली मिट्टी मिलता है ना, पता है कि नहीं? कबीरधाम वाले क्षेत्र में क्या मिलता है? काली मिट्टी मिलता है। और वहां पर लेटराइट मिट्टी मिलता है। कहाँ पे? यहाँ पे। लेकिन ये दोनों जो जगह है वो दक्कन ट्रैप का है। क्या है? दक्कन ट्रैप का। यहाँ पर भी दक्कन ट्रैप है, कवर्धा वाले क्षेत्र में, है ना, कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, यहाँ पर जहां जहां पे काली मिट्टी मिलता है वहां पर भी क्या है? दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। और वहां पर भी क्या है? दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। जसपुर सामरी पार्ट, मैन पार्ट, ये सभी क्षेत्र में क्या है? दक्कन ट्रैप है। लेकिन ये मिलता है लेटराइट मिट्टी और यहाँ पर मिलता है काली मिट्टी। अंतर यह है, यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, वर्षा क्या? बहुत कम। और यहाँ पर बहुत ज्यादा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा अगर हम देखेंगे, एवरेज रेनफॉल देखेंगे, एवरेज एनुअल रेनफॉल अगर हम देखेंगे, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यहाँ होता है। और सबसे कम औसत वर्षा देखेंगे तो यहाँ पे होता है, कबीरधाम वाले क्षेत्र में। तो वहां पर ज्यादा वर्षा होने की वजह से वहां का मिट्टी क्या बन जाता है? लेटराइट मिट्टी बन जाता है। और यहाँ का मिट्टी काली मिट्टी रह जाती है ना, काली मिट्टी, वर्षा की वजह से। लेकिन दोनों जगह पे हमको मिलता है क्या? दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप से क्लियर हुआ कि क्या मिलेगा? कौन सा मिट्टी बनेगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी याद रखेंगे, है ना। लेटराइट मिट्टी कहीं पर भी बन सकता है, जहां पर ज्यादा बारिश होगा वहां पर बन जाएगा। तो दक्कन ट्रैप से बनता है काली मिट्टी। तो ये जो दक्कन ट्रैप है ये क्रिटेशियस युग में बना है ना। जियोलॉजी के टाइम स्केल में एक और आएगा, मेसोजोइक के बाद हम देखते हैं क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में जब पहुंचते हैं तो ये दक्कन ट्रैप बनता है। वॉल्केनिक इरप्शन से बनता है, ये ज्वालामुखी के उद्गार से बनेगा। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से एक ज्वालामुखी है, मानकर चलो ये ऐसा कुछ, यहाँ से लावा बाहर निकलेगा ना, और निकल निकल के जमीन में इस प्रकार से जब लेयर में जम जाएगा, इसको हम लोग ट्रैप बोल देते हैं ना। सीढ़ी नुमा आकृति होता है। बहुत सारे चट्टान को जब देखोगे, ऐसा चट्टान है, इसमें कुछ आपको रिंकल्स दिखाई देंगे, ऐसे झुर्रियाँ टाइप दिखाई देती हैं, ऐसे लाइन लाइन चट्टान में पत्थरों को देखे हो कि नहीं? तो क्यों ऐसा दिखता है? उसमें लाइन लाइन ऐसे हमको झुर्रियाँ क्यों दिखाई दे रही हैं, रिंकल्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो एक बार में नहीं होता है। एक ही बार में पूरा का पूरा ज्वालामुखी नहीं निकल गया। कैसे होता है? वो धीरे धीरे, एक बार निकला, 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर निकला, तो धीरे धीरे करके ऐसे लेयर बाय लेयर बनते जाता है। इसीलिए हमको ऐसे झुर्रियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये जो दक्कन ट्रैप वाला जो चट्टान है, जहाँ पर हम लोग काली मिट्टी पढ़ेंगे या फिर बॉक्साइट, ये बॉक्साइट रहेगा, इसमें बेसाल चट्टान, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? बेसाल चट्टान। तो दक्कन ट्रैप में जो चट्टान मिलता है, कौन सा चट्टान रहता है? वो बेसाल चट्टान, ठीक है। इसका रंग होता है काला, काला रंग आपको कहीं पर भी चट्टान मिलेगा, समझ जाइएगा कौन सा चट्टान रहेगा? बेसाल। अधिकतर क्या रहेगा? बेसाल चट्टान रहेगा। ये काला रंग का चट्टान रहता है, ठीक है, काला काला दिखेगा। अब यही चट्टान जब छोटे छोटे भाग में टूट जाएगा, इसी का जब विदरिंग होता है, तब बन जाता है काली मिट्टी। क्या बन जाता है? काली मिट्टी। इसीलिए दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र में आप देखोगे तो क्या मिलता है? ज्यादा काली मिट्टी मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा? काली मिट्टी मिलेगा। तो काली मिट्टी बन किससे रहा है? तो बेसाल चट्टान से बन रहे हैं, ठीक है। बेसाल चट्टान कैसे बना है? वॉल्केनो से बना है, वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है ना, वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। ज्वालामुखी उद्गार से क्या बना है? बेसाल चट्टान बना है। और यही बेसाल चट्टान आगे चलकर काली मिट्टी बन जाता है। तो इसमें अगर पूछा जाएगा इस दक्कन ट्रैप में कौन सा मतलब क्या खनिज मिलता है, कौन से मिनरल्स मिलता है, तो क्या बोलेंगे? बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। क्या बनता है? एल्युमिनियम बनता है। इसीलिए आप देखोगे छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम कहाँ है? बालको कहाँ है? कोरबा में। तो कोरबा में एक पहाड़ है, केरता पहाड़, फुटका पहाड़ बोलते हैं, ठीक है। कोरबा में यहाँ पर फुटका पहाड़, केरता पहाड़, ऐसे टाइप से 2-3 ठो पहाड़ है। इधर आप देखोगे कोरबा से ऊपर चले जाओगे सरगुजा में तो मैन पार्ट मिलेगा, है ना। इधर देखोगे जो जसपुर मिलेगा, जसपुर सामरी पार्ट, ये वाला क्षेत्र है।
ये सब जगह पे बॉक्साइट का भंडार है। ठीक है, जसपुर सामरी पार्ट में दो जगह हम लोग देखते हैं, एक को बोलते हैं जमीर, क्या बोलेंगे, जमीर पार्ट, पार्ट मतलब प्लेटू होता है, तो जमीर पार्ट, इसको बॉक्साइट का मैदान बोलते हैं। और एक बोलते हैं जारंग, इस जारंग पार्ट को बोलते हैं बॉक्साइट का घर। ठीक है, ये क्या कहलाता है, मैदान, किसका मैदान, बॉक्साइट का मैदान। और ये क्या कहलाता है, बॉक्साइट का घर या बॉक्साइट का भंडार। तो बॉक्साइट बहुत ज्यादा मिल रहा है ये वाले क्षेत्र में, और ये वाला क्षेत्र कौन सा चट्टान के अंतर्गत आ रहा है, दक्कन ट्रैप में आ रहा है। ठीक है, तो बॉक्साइट का मैदान क्या रहेगा, जमीर, बॉक्साइट का घर क्या रहेगा, जारंग। ठीक, इसको और आगे पढ़ेंगे। जारंग और जमीर, उसको याद रखने का भी ट्रिक है। जैसे अगर मैं जमीर बोल रहा हूं, जमीन ऐसा कुछ उच्चारण कर रहा हूं ना, जमीन, जमीन जैसे मैदान होता है। ठीक है, और जारंग में बोल रहा हूं, जार किसको बोलते हैं, हाँ? किसको बोलते हैं, जार, अचार वचार डालने के लिए घर में रखते हैं ना जार, तो कहाँ रहता है, घर में रहता है ना, जार कहाँ रहता है, घर में रहता है। तो बॉक्साइट का घर या भंडार, ऐसे इसको ट्रिक बनाकर ऐसे कुछ याद रख लेंगे। तो इससे कौन सा मिट्टी बनेगा, काली मिट्टी बनेगा। ठीक है, इसके विखंडन से मतलब कि इसके विदरिंग से क्या बन जाएगा, काली मिट्टी बन जाएगा। और काली मिट्टी में क्या की खेती ज्यादा होती है, कपास, सोयाबीन। ठीक है, खास करके यहाँ पर जो कॉटन है, मतलब जो कपास है, उसकी खेती के लिए बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध है। इसीलिए महाराष्ट्र में क्या होता है, कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है ना। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ रहेगा, तो कवर्धा रहेगा, जसपुर रहेगा और राजनांदगांव रहेगा। ठीक है, ये कवर्धा राजनांदगांव वाले क्षेत्र में जो रहेगा वो काली मिट्टी रहेगा, लेकिन दक्कन ट्रैप का ही हिस्सा है। जसपुर वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी रहेगा, लेकिन वो भी किसका है, दक्कन ट्रैप का ही हिस्सा है। चलो ये कंप्लीट हुआ। देखो इसमें कुछ अगर डाउट होगा कहीं पर तो पूछ सकते हो। हाँ, 95 से लेकर के 98% जो हमारे इंडिया में कोयला मिलता है वो बिटुमिनस प्रकार का है। हाँ, छत्तीसगढ़ में परसेंटेज में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 17% जो था वो मैं गोंडवाना क्रम का चट्टान बताया हूँ। ठीक है, गोंडवाना क्रम का चट्टान क्या है, 17% है। बाकी चट्टान का कितना कितना परसेंट है वो हम लोग देख लिए हैं। जो 95 से लेकर 98% तक का जो कोयला है वो मिलता है। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो जो गोंडवाना क्रम से हमको जो कोयला मिल रहा है, जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिल रहा है, उसको बोला जा रहा है ना। गोंडवाना क्रम को जो कोयला मिल रहा है वो 95 से लेकर 98% है। परसेंटेज को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, थोड़ा सा सोचेंगे उसको आराम से तो समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, छत्तीसगढ़ में जो गोंडवाना चट्टान है कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे है ना, कोरिया साइड है ना, कोरिया और सूरजपुर, कोरबा, ये वाले क्षेत्र में है। तो हर जगह कोयला मिलेगा क्या, पूरा का पूरा कोयला तो नहीं भरा रहेगा, है ना। छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाएगा किस प्रकार का कोयला मिलता है, तो क्या मिलता है, बिटुमिनस बोलता है। तो अगर 100% भी लिखा रहेगा तो उसको आपको सही लेके चलना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में और कोई प्रकार का कोयला मिलता है क्या, नहीं मिलता है। लिग्नाइट कोयला मिलता है क्या, लिग्नाइट कोयला मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, लिग्नाइट कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही प्रकार का कोयला मिल रहा है, कौन सा प्रकार का है, बिटुमिनस प्रकार का। और सबसे अच्छी क्वालिटी कोयला क्या होता है, एंथ्रासाइड। ठीक है, उसमें परसेंटेज में क्या था देखो,
91 से लेकर 93% तक का उसमें कोल रहता है ना। जिस भी कोयला में कार्बन का परसेंटेज जितना ज्यादा रहेगा उतना ही अच्छा कोयला होता है वो। और बाकी उसमें अगर कार्बन का परसेंटेज कम है मतलब कि उसमें क्या है, नमी रहेगा, कुछ पानी का मात्रा रहेगा मतलब नमी रहेगा, ऑक्सीजन का मात्रा रहेगा, और कुछ मिलावट रहेगी, उसमें अशुद्धियां रहेंगी। तो सबसे खराब कोयला कौन सा रहेगा? पीट रहेगा। पीट कोयला को जलाएंगे तो बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा? धुआं। लेकिन जो एंथ्रासाइड कोयला है उसको जलाएंगे तो धुआं नहीं निकलेगा। ठीक, कभी नहीं, इंडिया में नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, कुछ हल्का फुल्का कहीं कहीं पे। जो द्रविडियन चट्टान हम लोग देखे थे ना, मैं बताया था द्रविडियन, जिसमें हमारे भारत में नहीं है, बता दिया था भारत में नहीं है द्रविडियन। तो द्रविडियन जो चट्टान है उसमें बना था एंथ्रासाइट का कोयला, जो कि हमारे छत्तीसगढ़, हमारे भारत में नहीं है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका उधर ज्यादा है। ठीक है, द्रविडियन देखो हमारे भारत में है क्या? नहीं है। हमारे भारत में जो कोयला बना है वो कौन सा चट्टान में बना है कोयला? इसमें बना है, गोंडवाना में। और गोंडवाना में जो कोयला मिल रहा है वो कौन सा कोयला मिल रहा है? बिटुमिनस मिल रहा है। ठीक है, बिटुमिनस और कुछ लिग्नाइट कोयला, है ना। तो बाकी जो 2% जो लिखा हुआ है ना, पूछ दिया जाएगा 2% कहाँ मिलता है, तो 2% कोयला और कहाँ मिलता है, तो बता देंगे जम्मू कश्मीर के आसपास, हिमालय वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के आसपास 2% जो बचा हुआ है, 98% बचा हुआ, 2% अदर जो कोयला है वो कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर। अब इतना डिटेल में नहीं जाएगा वो, है ना। डिटेल में अगर जाना भी है तो इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा आप लोग पूछना सर से। ठीक है, चलो देख लो और कहीं पर कुछ डाउट होगा तो। सबसे ज्यादा मिनरल्स किसमें मिलेंगे? धारवाड़ में, है ना। मोस्ट मिनरल रिच रॉक सिस्टम कौन सा है? धारवाड़ है। गुड़प्पा में चूना पत्थर डोलामाइट मिलेगा, जो कि सीमेंट बनाने का काम आएगा। गोंडवाना में कोयला देख लिए, दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट देख लिए। विंध्याचल तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। लो इसको, बांट दो ना उनको। देखो कितना है, कम तो नहीं हो रहा है ना? कम होगा तो ले लेंगे, ठीक है, वहां जाकर के। हो गया 7। इसको भी लो। बाकी ऑनलाइन वालों को जो पीडीएफ है ग्रुप वगैरह में डाल दिया जाएगा, है ना। सर से पूछ लेंगे पीडीएफ के लिए। सर सीजी ज्योग्राफी के लिए कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से आप बुक के पीछे ना भागे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अभी यहाँ जितना अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला। ठीक है। जी सर। नहीं, नोट्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से पढ़ लो, 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी है। चलो, ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बताओ क्या होगा? आर्कियन होगा। बस्तर के पठार में
मतलब बस्तर वाले क्षेत्र में, बस्तर संभाग से कह सकते हो, बस्तर वाले क्षेत्र में कौन सा चट्टान ज्यादा रहेगा, कौन सा होगा, आर्कियन। ठीक है, आर्कियन चट्टान है, पूरे छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, आर्कियन ही रहेगा। गोंडवाना तो रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बस्तर में कोयला मिलता है क्या, नहीं मिलता है। कुड़प्पा भी नहीं रहेगा, कुड़प्पा या कड़प्पा, क्योंकि मध्य वाले क्षेत्र में ज्यादा है। दक्कन ट्रैप भी नहीं है, क्या रहेगा, आर्कियन रहेगा। इसका बताओ। क्या बोला, छत्तीसगढ़ के सोना खान सीरीज में निम्न में से किसमें शामिल है, किसमें है, किसमें आता है ये। हाँ, छत्तीसगढ़ का सोना खान है, उसमें क्या रहेगा, धारवाड़, है ना। ऑनलाइन में समझ आ रहा है ना। क्वेश्चन यस कुछ, सर। हाँ क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आएगा तो बताइएगा, बाकी क्वेश्चन को बनाते जाओ। स्क्रीनशॉट लेते बन रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना नोट्स भी आपको मिल जाएगा। इसको बताओ। अच्छा देखो, यहाँ पर होना चाहिए था धारवाड़, ठीक है, लग रहा है धारवाड़ होगा ऐसा बोल करके, लेकिन जो सोना खान, सॉरी, ये जो डोंगरगढ़ वाला क्षेत्र है ना, उसके मतलब ज्यादातर अगर वहां चट्टान देखेंगे तो आर्कियन है। धारवाड़ चट्टान भी वहां पर है चिल्फी घाटी के आसपास, लेकिन डोंगरगढ़ के आसपास अगर देखा है तो आर्कियन, इसलिए इसका आंसर क्या लिया गया है, आंसर मतलब कि आर्कियन लिया गया है। ठीक है, तो कुछ आंसर ऐसा भी रहेगा जिसमें लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन व्यापम पीएससी जैसा आंसर लिया वैसा हमको लेना पड़ेगा, है ना। इसको बताओ, सोना खान संस्तर की चट्टानें किस रूप में पाई जाती है, हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ इसको डाइक बोलते हैं। ठीक है, ये अभी जो मैं बता रहा था ना आपको, ऐसा कुछ बीच बीच में जो जो मैग्मा है, जो लावा है, इस प्रकार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही फंस जाता है। तो वहां पर आप देखोगे बाकी जगह मिट्टी रहेगा, यहाँ पर सिंपल सिंपल ऐसे आपको दूसरे चट्टान मिलेंगे, फिर मिट्टियां मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ एक ऐसे लंबा बीम जैसा, कॉलम जैसा हमको चट्टान देखने को मिलेगा, उन्हीं को क्या बोल देते हैं, डाइक बोल देते हैं। ठीक है, दो प्रकार होता है, डाइक होता है और सिल होता है। फिलहाल जो सोना खान में है वो क्या रहेगा, डाइक के फॉर्म में मिलता है। इसको बताओ। कॉपी देखना पड़ रहा है, क्या होगा, धारवाड़ होगा। ठीक है, क्या बोला है, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़ चट्टान रहेगा। कुड़प्पा तो होगा नहीं, गोंडवाना तो होगा नहीं, विंध्यान तो छत्तीसगढ़ में ही नहीं है, मतलब बहुत कम है, तो धारवाड़ रहेगा। आर्कियन भी अगर दिया रहता तो क्या लेते, आर्कियन लेते। ठीक है, आर्कियन नहीं है इसलिए क्या ले रहे हैं, धारवाड़ ले। आर्कियन ज्यादा है, धारवाड़ भी है, लेकिन आर्कियन ज्यादा है देखा है तो, बीजापुर वाले क्षेत्र में देखो तो यहाँ पर धारवाड़ रहेगा। उसका बताओ। ठीक है, क्या बोला है, गोंडवाना बोला है ना, तो गोंडवाना में कितना रहेगा, 17% रहेगा। ठीक है, 17%। इसको बताओ। ये रहेगा महानदी का मैदान। ठीक है, इलिमिनेट करना आना चाहिए ना, तभी बनेगा क्वेश्चन। अब महानदी का मैदान तो मैं पढ़ाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, मतलब हालांकि जानते हैं सभी। सामरी पाठ तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या बोला है ये, कुड़प्पा चट्टान बोला है। मैन पार्ट भी नहीं होगा। ये सभी जगह क्या मिलता है, सामरी पार्ट, मैन पार्ट, यहाँ क्या मिलता है, डेक्कन ट्रैप मिलता है। कोरिया नहीं होगा, कोरिया में क्या मिलता है, गोंडवाना मिलता है, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या रहेगा, महानदी। महानदी मतलब कि ये बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, ये वाला जो क्षेत्र है वहां पर क्या रहेगा, कुड़प्पा चट्टान रहेगा। ठीक है, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है सीजीपीएससी, देखो। ठीक है, लेकिन रिवीजन किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो बनेगा। इसको देखो, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं, किस समय के हैं बताओ।
अब यहाँ पे गड़बड़ होगा, ठीक है। यहाँ पर देना क्या चाहिए था, कुड़प्पा देना चाहिए था, लेकिन कुड़प्पा न दे करके हमको ये दे दिया है क्या, विंध्यन चट्टान। अब इसमें आंसर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी अपर मतलब निम्न विंध्यन और अपर विंध्यन दो चट्टान दिया हुआ है। इसका फिलहाल आंसर क्या लिया गया है, निम्न विंध्यन दिया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर कुड़प्पा रहता तो सीधा क्या मारते हैं, कुड़प्पा। ठीक, कुड़प्पा नहीं, इस वजह से क्या ले रहे हैं, विंध्यन लिया जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टर्सरी तो हमारे छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। गोंडवाना में क्या मिलता है, कोयला मिलता है, तो हमारे पास बचा क्या, विंध्यन बचे है, और विंध्यन में निम्न विंध्यन। कुड़प्पा रहता तो कुड़प्पा लिया जाता उसमें। इसको बताओ। कुड़प्पा छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है ना, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग क्या रहेगा, कुड़प्पा रहेगा। बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायपुर, दुर्ग, ये वाला क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों से मिलता है, ठीक, क्या रहेगा, गोंडवाना रहेगा। छत्तीसगढ़ में कोयला मिलता है वो गोंडवाना का है। धारवाड़ में क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। कुड़प्पा में क्या मिलता है, चूना पत्थर और डोलोमाइट। अब प्राचीनतम युग तो ऐसा कुछ पढ़े नहीं है अपन, चलो इसको बताओ। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा समूह फैला हुआ है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने कुड़प्पा समूह को मतलब कुड़प्पा चट्टान को 30% पढ़ा है पूरे छत्तीसगढ़ में। पूरे छत्तीसगढ़ में क्या है, 30% क्या है, कुड़प्पा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, सिर्फ महानदी बेसिन में, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, महानदी बेसिन ये वाला हिस्सा है। ठीक है, इस महानदी बेसिन में जो कुड़प्पा चट्टान है वो लगभग, अब बताओ कितना परसेंट होगा, आधे से ज्यादा क्षेत्र में है ना। तो लगभग लगभग देखो ऐसे, ये बीच वाला क्षेत्र इधर इधर को छोड़ दो, सिर्फ इतने हिस्से को देखना है। तब 30% इसको नहीं लेंगे, अब कितना लेंगे, 50% लेंगे। चलो, और जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग घर में प्रैक्टिस करना, बुक में देखेंगे। ठीक है, कोई भी बुक मिल जाए उसमें मिल जाएगा। क्या अब क्या पढ़ेंगे, मिट्टी पढ़ेंगे, है ना। मिट्टी में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे। या भी चाहिए ब्रेक, देखो छत्तीसगढ़ में पहले तो मिट्टी पूछा है कितने प्रकार के पाया जाता है, कितने प्रकार की मिट्टी, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है, भारत में हम लोग पढ़ते हैं 8 प्रकार की मिट्टियां। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में हम लोग भारत में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, कितने प्रकार की मिट्टी, 5 प्रकार की मिट्टी। देखो
ये वाला पूरा हिस्सा, ये ऐसे कौन सा कलर में दिख रहा है, ये येलो में है ना, येलो कलर में दिख रहा है ना, तो ये लाल पीली मिट्टी है। क्या है ये? लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी। ये कौन सा कलर में है? ब्लैक है, तो कौन सा मिट्टी होगा? काली मिट्टी। ये कौन से कलर में है? कौन सा कलर है? जो भी कलर है, इसको क्या बोलेंगे? लेटेराइट। ये मुरुम जैसा दिख रहा है क्या? मुरुम जानते हो ना? हाँ, तो लेटेराइट है ना, हल्का हल्का डॉट 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 डॉट, देखो मुरुम जैसा होता है वैसे दिख रहा है। लेटेराइट मिट्टी को मुरुम भी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? मुरमी मिट्टी भी कहते हैं। बंजर भूमि होता है ना बहुत सारी जगह में, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगे रहते, जहाँ पर खेती भी नहीं होता है, वैसा टाइप के, जिसको भाटा बोल देते हैं छत्तीसगढ़ी में, सुने होंगे, मुरमी वाला क्षेत्र ऐसा कुछ है, तो ये लेटेराइट कहलाएगा। यहाँ पर ये लाल लाल रंग में है, लेकिन रेतीली मिट्टी जैसे दिख रहे हैं ना, रेत टाइप के छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे लाल रेतीली। लाल रेतीली मिट्टी है। और यहाँ पर ये क्या है? लाल दोमट मिट्टी है। क्या है ये? लाल दोमट मिट्टी है। ठीक है, जहां पर आयरन और निकलता है ना, लौह अयस्क निकलता है, उसी के आसपास को जो मिट्टी है वो लाल रंग हो जाता है, और लोहे की वजह से वहां पर वो बहुत, जैसे कि हम लोग ये जानते हैं, संकनी और डंकनी, संकनी और डंकनी दो नदी हैं। संकनी नदी को बोलना सबसे प्रदूषित नदी है छत्तीसगढ़ में, सबसे उसका पानी क्या रहता है? गंदा रहता है, पढ़ेंगे नदियों में। तो लाल रंग हो जाता है उसका पानी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन और निकलता है, लौह अयस्क निकलता है, इसी वजह से उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो जो लाल दोमट मिट्टी है, इसका रंग लाल क्यों है? क्योंकि वहां पर आयरन और है, इसलिए। ठीक है, हाँ हाँ, बैलाडीला, बैलाडीला है ना, बैलाडीला की पहाड़ी जो अभी पढ़े हैं ना, धारवाड़ क्रम का चट्टान, वही चट्टान है। उसी के आसपास जो मिट्टी रहेगी उसको क्या बोलेंगे? लाल दोमट मिट्टी बोलेंगे। तो ऐसा टाइप से 5 प्रकार के चट्टान हमारे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। सॉरी, 5 प्रकार क्या? मिट्टी। इसमें देखोगे लाल पीली मिट्टी सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, 50 से लेकर के 55%। और याद रखना 55, अगर दोनों दे देगा 50 से 55 के बीच में अगर क्या है, तो डायरेक्ट क्या मारेंगे? 55। 55% जो मिट्टी है क्या है? वो लाल पीली मिट्टी है। लगभग 28 से लेकर के 30% क्या है? ये लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, तो ये 28 से लेकर के 30% क्या है? लाल रेतीली मिट्टी है। और बाकी सब मिट्टी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर फैला हुआ है, ऐसा उसका कोई परसेंटेज हमको देखने को नहीं मिलता है। धान की खेती के लिए एक तो लाल पीली मिट्टी भी अच्छा रहता है, एक डोरसा भी अच्छा रहता है। अभी डोरसा देखेंगे क्या होता है ना, डोरसा में देखेंगे लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी को मिला देंगे तो डोरसा बन जाता है। तो जहां जहां पे ये लाल पीली मिट्टी, ये लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर धान की खेती अच्छा होता है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में। चलो अब देखो यहाँ पर, सबसे पहले तो काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ कहाँ पे रहेगा? राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, ये वाला हिस्सा पूरा है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा, और कुछ कुछ यहाँ पर ये वाला हिस्सा, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? धमतरी आ जाएगा, गरियाबंद आ जाएगा, महासमुंद आ जाएगा। वहां पर हल्का फुल्का ऐसे फैला हुआ है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। खास करके याद रखेंगे इधर को, कवर्धा वाले क्षेत्र में। ठीक है, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली। आपको पहले ही समझा दिया हूं कि बेसाल चट्टानों के ही अपरदन से क्या बनता है? काली मिट्टी बनता है ना। बेसाल चट्टानों के अपरदन से मतलब कि विदरिंग से काली मिट्टी बन जाता है। इसका रंग जो काला होता है, तो इसके रंग काला होने का कारण एक तो फेरिक टाइटेनियम, या तो ये रहेगा है ना, या फिर दूसरा ये होता है कि टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट भी कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, लेकिन फिलहाल अभी आप क्या लिख ले? फेरिक टाइटेनियम। इसके वजह से क्या हो जाता है? इसका रंग काला हो जाता है। इसके अलावा ह्यूमस भी होता है इसमें। ठीक है, ह्यूमस की वजह से भी क्या हो जाता है? इसका रंग काला हो जाता है।
ह्यूमस होने की वजह से भी क्या होता है, इसका रंग काला रह जाता है, मतलब काला होता है। तो रंग काला रहेगा। इसका जो जल धारण क्षमता होता है ये बहुत अधिक होता है, मतलब कि हाईली रिटेंटिव ऑफ वाटर होता है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? पानी क्या कर लेता है, वो सोख लेता है, ठीक है, पानी को बहुत ज्यादा सोखता है, बहुत ज्यादा पानी को सोख के रख लेगा, और इसको सुखाने में भी बहुत टाइम लगता है। उसको अगर धूप में रख दोगे तो बहुत लंबा समय लेता है सूखने में, है ना। दूसरा मिट्टी जब देखोगे, रेतीली मिट्टी को आप सुखाओगे तो जल्दी सूख जाएगा, लेकिन काली मिट्टी क्या रहेगा, गीला रहेगा, बहुत चिपचिपी टाइप का मिट्टी रहता है वो। इसका नेचर याद रखेंगे, ये अल्कलाइन नेचर का होता है। कैसा रहता है, अल्कलाइन, क्षारी प्रकृति का होता है, ठीक है। क्षारी जानते हैं ना, अम्लीय और क्षारी सुने ना, तो इसका प्रकृति कैसा होता है, क्षारी होता है, ठीक है। याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार आता है ये। जो पीएच वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, 7.6 रहेगा। 7 से कम होता है इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। 7 से ऊपर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बेसिक बोलते हैं, ठीक है। बेसिक बोलो या फिर अल्कलाइन कह सकते हो। जो पानी में घुल जाता है उसको क्या बोल देते हैं, अल्कलाइन बोल देते हैं। तो अल्कलाइन नेचर का मतलब कि क्षारी प्रकृति का होता है काली मिट्टी। क्ले की मात्रा इसमें अधिक होती है। क्ले मतलब जो चिकनाहट जो होता है ना, चिपचिपी टाइप की, उसको क्या बोलते हैं, क्ले, है ना। क्ले जानते होंगे, सुने होंगे क्ले। तो क्ले की मात्रा इसमें अधिक होती है। इसमें बहुत सारे हमको मिनरल्स वगैरह भी देखने को मिल जाता है, बहुत सारे मेटल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आयरन, एल्यूमिनियम, ये क्या है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। ये सभी हमको किस में देखने को मिलता है, काली मिट्टी मिलता है, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से बना है। लावा जब बाहर निकला है, लावा में क्या होता है, मैग्मा में क्या होता है, ये सभी रहता है ना, मतलब आयरन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ये सब रहता है कि नहीं रहता है। चलो, तो ये हुआ। इसके बाद सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है ना। एक तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे, किसको, जलोढ़ मिट्टी, ठीक, किसको, जलोढ़ मिट्टी। हम छत्तीसगढ़ में स्पेशली ऐसे जलोढ़ मिट्टी पढ़ते नहीं है। जलोढ़ मिट्टी गंगा का जो मैदान है, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, उत्तर भारत का मैदान, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तर भारत के जो मैदान है वहां पर ये मिट्टी ज्यादा मिलता है, जलोढ़। ऐसे उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी मिलता है, ठीक है, एलुवियल सॉइल इसको बोलते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा कहाँ मिलता है, तो नदियों के किनारे किनारे मिलता है। जैसे हम महानदी है ना, तो महानदी के किनारे किनारे क्या मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा बाढ़ आता नहीं है, लेकिन जहाँ पे बाढ़ आता है वहां पे क्या मिट्टी रहता है, जलोढ़ मिट्टी रहता है। जल ओढ़ ऐसे कुछ आ रहा है ना, मतलब पानी से बना होगा, बाढ़ आने की वजह से क्या होगा, बना होगा, ऐसा कुछ इसका सेंस हमको पता चल रहा है। तो महानदी के आसपास या फिर और जो भी नदियां हैं उसके किनारे किनारे देखोगे, जिसको क्या बोलते हैं, कछार बोलते हैं, है ना। नदियों किनारे वाले क्षेत्र क्या बोल देते हैं, कछार बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी में कछारी, कछार बोलते हैं। इसको हमारे छत्तीसगढ़ी में कछारी मिट्टी भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी में जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं, कछारी मिट्टी बोलते हैं। आगे रहेगा, आगे आएगा, देखेंगे। तो ये भी क्या होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल है ये। जलोढ़ मिट्टी भी क्या होता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में हम किसको मानते हैं, काली मिट्टी को, ठीक है। मैक्सिमम जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी क्या सबसे ज्यादा उपजाऊ, क्योंकि इसमें हमको ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमस रहता है। बांगर, खादर सुने होंगे, खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये भी उपजाऊ है, लेकिन हम किसको ले रहे हैं अभी, काली मिट्टी को, छत्तीसगढ़ के लिए। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी मिलता है तो डोरसा बनेगा, आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो उपजाऊ रहता है। ज्वार, बाजरा, कपास, गेहूं, ये सब की खेती की जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में देखोगे तो चना की खेती बहुत ज्यादा होता है। गन्ना उगाते हैं, कहाँ उगाते हैं गन्ना, हाँ, कमरधा और बेमेतरा, मुंगेली, इसके आसपास उगाते हैं ना। राजनांदगांव साइड चले जाओगे तो यहाँ पर चना की खेती होता है। बेमेतरा साइड जाओगे तो चना की खेती होता है। गेहूं भी, गेहूं ज्यादा नहीं उगाते हैं, लेकिन हाँ उगाते हैं। कपास वगैरह खेती नहीं होता हमारे छत्तीसगढ़ में। ज्वार, बाजरा वगैरह भी ये सब ज्यादा हम नहीं खेती करते हैं। चलो, बाकी काली मिट्टी बताओ, क्लियर हुआ। देख लो, इसमें कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो, बाकी ये हो गया। लाल पीली मिट्टी,
छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत रहेगा? 50 से 55%। मतलब कि हम सीधा क्या बोलेंगे, 55% रहता है ये लाल पीली मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक भागों में कौन सा मिट्टी फैला हुआ है? लाल पीली मिट्टी फैला हुआ है। ये इग्नियस रॉक के अपरदन से बनता है। जैसे कि वो बेसाल्ट रॉक से बन रहा था ना, बेसाल्ट रॉक से काली मिट्टी बन रहा था, लेकिन लाल पीली मिट्टी किससे बन रहा है? अग्नेय चट्टान से। या फिर आप कह सकते हो कि जो आर्कियन चट्टान अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो छत्तीसगढ़ के 50% भाग में फैला हुआ था, आर्कियन चट्टान कितना था? 50% था। तो जो चट्टान ज्यादा रहेगा उसी से तो ज्यादा मिट्टी बनेगा ना, है ना। तो इसलिए यहाँ पर लाल पीली मिट्टी जो है वो ज्यादा है, अग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक से बनता है। ठीक है, आर्कियन चट्टान भी कह सकते हो। इसका रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। लाल रंग होने का कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको, एग्जाम में यह भी पूछा गया है। लाल रंग होने का कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड है इसमें। अच्छा, इसको अगर पानी में डाल दोगे तो कैसा रंग हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है, पानी में डाल दोगे पीला रंग दिखने लगता है। धान की खेती, दलहन की खेती, तिलहन की खेती, ये सब की खेती इसमें की जाती है। हाँ, तो जो धान आप पूछ रहे थे वो किसमें किया जाएगा? लाल पीली मिट्टी में। लेकिन धान सबसे ज्यादा उगता किसमें है, या फिर धान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है? डोरसा है। एग्जाम में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ी में डोरसा शब्द है। ठीक है, डोरसा किसको कहते हैं? डोरसा। काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी को मिला दोगे तो क्या बन जाता है? डोरसा बन जाता है। मतलब मानकर चलो कहीं पर ऐसे काली मिट्टी मिलता है, अब इधर लाल पीली मिट्टी मिलता है ऐसे, तो दोनों के बीच वाला जो क्षेत्र रहेगा वहां पर कौन सा मिट्टी मिलेगा? डोरसा रहेगा। दोनों का मिक्सचर रहेगा ऐसे, डोरसा। तो डोरसा कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक, क्लियर हुआ? लाल पीली मिट्टी। इसके बाद देखो लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलता है? यहाँ पे। ठीक, कुछ यहाँ मिलेगा और हल्का फुल्का यहाँ पर मिलेगा। इधर जो पाठ प्रदेश है ना, मैं आपको क्या समझाया था, जहां पे ज्यादा पानी गिरता है, जहां पे क्या होता है? ज्यादा पानी गिरता है, जहां पे ज्यादा वर्षा होता है, उसी के आसपास क्या रहेगा? लेटराइट मिट्टी रहेगा। तो देखो पाठ प्रदेश है ना, ये पाठ प्रदेश मतलब प्लेटू, ऐसा कुछ पठारी वाला क्षेत्र है, जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग। इसमें बहुत ज्यादा पानी गिरेगा तो क्या होगा? बताओ क्या हो सकता है? इसमें जो हल्के तत्व होंगे, जो लाइट एलिमेंट होगा, वो धुल करके नीचे चला जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि ह्यूमस, ये सब धुल धुल के कहाँ निकल जाएगा? बाहर चला जाएगा। जैसे कि नाइट्रोजन, ये सब कहाँ निकल जाएगा? बाहर चला जाएगा। इसमें बचेगा क्या? जो हैवी एलिमेंट रहेगा, जो भारी तत्व होंगे, जैसे कि बच जाता है आयरन। क्या बचेगा? आयरन। और क्या बच जाता है? एल्यूमिनियम। ऐसे कंकड़ पत्थर के रूप में हमको छोटा छोटा लाल लाल रंग का देखने को मिलेगा, जिसको हम मुरुम बोलते हैं। ठीक है, मुरमे मिट्टी जानता है ना, मुरम, उसी कहते हैं लेटराइट मिट्टी को। तो लेटराइट मिट्टी जहाँ पे पठार है, कहाँ पे पठार है? ये जसपुर सामरी पार्ट में है ना, जहाँ पे मैन पार्ट है, जहाँ पे जसपुर पार्ट है, जारंग पार्ट है, जमीर पार्ट है, लहसुन पार्ट है, बहुत सारा पार्ट प्रदेश है। तो वहां पर रहेगा क्या? लेटराइट मिट्टी। ये जो ये प्रोसेस है इसको लीचिंग बोलते हैं ना, निक्षालन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? लीचिंग बोलते हैं, लीचिंग, निक्षालन। निक्षालन पद्धति से या फिर लीचिंग प्रोसेस से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाएगा? आयरन और एल्युमिनियम रहेगा। किसकी कमी होगी? ह्यूमस, कैल्शियम, ये सब की कमी होगी। तो लेटराइट मिट्टी को भाटा भी कहते हैं, मुरमी मिट्टी भी कहते हैं, बंजर भूमि भी कह देते हैं। ठीक है, मतलब कि इनफर्टाइल सॉइल कहेंगे।
बंजर भूमि जानते होंगे, नाम सुने होंगे। जसपुर पाट, सामरी पाट और कुछ कुछ जगह जैसे कि बिलासपुर हो गया, बेमेतरा हो गया, वहां पर भी हल्का फुल्का देखने को मिलता है। खास करके याद रखें क्या, जसपुर सामरी पाट, जसपुर पाट और जो सामरी पाट है, मैन पाट है, ये जितना भी पठारी प्रदेश है, पठारी क्षेत्र है, वहां पर मिलेगा। ठीक है, पाठ प्रदेश मतलब जितना हमारे छत्तीसगढ़ में प्लेटू है उसके आसपास में ये चट्टान हमको ज्यादा देखने को मिलता है, खास करके जसपुर वाले क्षेत्र में। अधिक वर्षा की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें निक्षालन होगा, मतलब कि लीचिंग होगा, लीचिंग प्रोसेस से बनेगा। ये जो मिट्टी होता है वो भवन निर्माण व ईंट निर्माण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक, घर बनाने के लिए और क्या बनाने के लिए, ईंटा बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। इसका भी प्रकृति को याद रखेंगे, कैसा रहेगा ये, एसिडिक नेचर रहेगा। काली मिट्टी कैसा था, हाँ क्षारीय प्रकृति का था, लेकिन ये कैसा रहेगा, अम्लीय प्रकृति का रहेगा। ठीक है, क्षारीय एसिडिक नेचर का रहेगा। इसका जो पीएच वैल्यू देखो कितना है, 5.7 है ना, 7 से कम है ना, 7 से कम है मतलब क्या हो जाएगा, ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा। इसमें देखोगे तो कैल्शियम, ये फिर जो जैव पदार्थ मतलब कि ह्यूमस, उसकी कमी होगी। कमी क्यों होगी, क्योंकि धुल करके वो बह जाता है। किसकी अधिकता होती है, आयरन और एल्युमिनियम, याद रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बागानी फसल, प्लांटेशन क्रॉप्स, इसमें ज्यादा उगाते हैं। बड़े बड़े वृक्ष इसमें उगाना चाहोगे तो उगेगा क्या, नहीं उगेगा। तो क्या क्या उगाएंगे अपन, छोटे छोटे जो है बागानी फसल, जैसे कि आलू उगा लेते हैं, चाय उगा लेते हैं, टमाटर उगा देते हैं। जसपुर वाले क्षेत्र में जब जाओगे, इधर जसपुर बलरामपुर वाले क्षेत्र में जाओगे तो एक जसपुर में एक सोड़गा या सोगड़ा उसको बोलते हैं, जिसको हम छत्तीसगढ़ का चाय का बागान बोलते हैं। चाय का बागान है जसपुर में, क्या है तो चाय बागान, चाय की खेती यहाँ पर की जाती है। इसी प्रकार से इधर देखोगे तो लुड़ेग को टमाटर की राजधानी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, टमाटर की राजधानी जसपुर में है। ऐसे मैन पाइट सेट देखोगे तो आलू वगैरह बहुत ज्यादा उगाते हैं। क्लियर हुआ, लेटराइट मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, 3 मिट्टी हो गया है। 2 और बचा है, क्या क्या, हाँ लाल रेतीली मिट्टी है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत रहेगा, 25 से 30% या फिर कहीं कहीं पर 28 से 30% रहेगा। ठीक है, 28 से 30 या फिर 25 से 30% के आसपास ये लाल रेतीली मिट्टी रहेगा। ठीक है, बस्तर वाला क्षेत्र देखे थे ना मैप में, देख लो कहां पे रहेगा, ऐसा कुछ। अच्छा, यहां पर ये सबका नाम याद रखेंगे ना। देखो काली मिट्टी को कौन किस किस नाम से और जानते हैं, कन्हार भी कहते हैं, भर्रे भी कहते हैं, चीका भी बोलते हैं, रेगुर भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं इसको। जब धूप पड़ता है इसमें तो ये ऐसे दिखता है कि जैसे किसी ने इसमें जुताई किया हुआ है, जमीन में दरार पड़ जाते हैं बहुत बड़े बड़े, तो इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। महिलाएं इसको बाल धोने के लिए भी उपयोग करती हैं, शैम्पू की तरह। ठीक है, कभी यूज किए होंगे मिट्टी, काली मिट्टी को गांव में जब जाओगे तो महिलाएं क्या करते हैं, बाल धोने के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, अगर बाल में ज्यादा चिपचिपापन अगर है, ऑयली ज्यादा हो चुका है, तो इससे धोने से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। इसको नाम याद रखेंगे, खासकर किसको याद रखेंगे, रेगुर और किसको, कन्हार को। ठीक है, रेगुर और कन्हार बहुत इंपॉर्टेंट है काली मिट्टी के लिए। मटासी मिट्टी किसको बोलते हैं, लाल पीली मिट्टी के लिए। कई बार एग्जाम में आया है ना, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, मटासी मतलब क्या है, लाल पीली मिट्टी। डोरसा किसको बोलेंगे, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी को मिला देंगे डोरसा कहला जाएगा। लेटराइट मिट्टी भाठा भी कहते हैं, मुर्मी मिट्टी भी कहते हैं, बंजर भूमि भी कहते हैं। ठीक, अलग अलग नाम से उसको जानते हैं। अब यहाँ पर लाल रेतीली मिट्टी, इसको क्या बोलते हैं, लाल बलुआ मिट्टी बोलेंगे, फिर टिकरा बोल देते हैं। ठीक है, टिकरा ऐसे। तो मुख्यतः बस्तर संभाग में रहेगा, बस्तर संभाग में रहेगा। राजनांदगांव का दक्षिणी हिस्सा ना, राजनांदगांव का क्या दक्षिणी हिस्सा जो मोहला मानपुर है ना, मोहला मानपुर वाला क्षेत्र, ये मोहला मानपुर वाला क्षेत्र और कुछ इधर बालोद वाला हिस्सा,
बालोद और राजनांदगांव के दक्षिणी हिस्से में, बाकी उत्तर वाले हिस्से में तो हम लोगों ने काली मिट्टी पढ़ा है। उत्तर वाले हिस्से में क्या रहेगा, राजनांदगांव बालोद के काली मिट्टी वगैरह मिल जाएगा, लेकिन इधर दक्षिण में देखोगे तो ये वाले हिस्से में लाल रेतीली मिट्टी मिलेगा। वृक्षारोपण के लिए बहुत उपयोगी होता है, इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में आया हुआ है। वृक्षारोपण के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, सुटेबल होता है। इसलिए आप देखोगे बस्तर संभाग में बड़े बड़े आपको वृक्ष मिलेंगे। मिलते हैं पूरा जंगली जंगल है बस्तर संभाग, देखोगे तो इधर पूरा बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। तो वृक्षारोपण के लिए कौन सा मिट्टी उपयोगी होता है, तो कौन सा रहता है, लाल रेतीली मिट्टी। इसका भी अम्लीय प्रकृति होता है, लेकिन एग्जाम में नहीं आता है तो इसको नहीं रटेंगे, ठीक है। सिर्फ किसको इसको याद रखेंगे, लेटराइट मिट्टी और क्या, काली मिट्टी। काली मिट्टी का क्षारीय रहेगा, लेटराइट का क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा। इसमें देखो क्या उगाते हैं, मिलेट्स के लिए ज्यादा उपयोगी होता है ये मिट्टी, जैसे कि कोदो कुटकी रागी। आप देखोगे बस्तर संभाग में खास करके कोदो कुटकी कहाँ उगाते हैं, तो बस्तर में उगाते हैं। इसलिए आप देखोगे यहाँ पर कांकेर में एक नथिया नावा गांव है, नथिया नावा, ठीक है। मिलेट प्रोसेसिंग संयंत्र वहां पर लगाया गया है, मिलेट प्रोसेसिंग संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है। तो इधर देखोगे कोंडागांव वाले क्षेत्र में भी देखोगे तो बहुत सारे मिलेट्स का उत्पादन होता है, मोटे अनाज जिसको बोलते हैं, जैसे कि रागी हो गया, कोदो कुटकी, ये सब का समर्थन मूल्य पर इनका खरीदी भी किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। करेंट अफेयर्स में पढ़ेंगे इसको। तो ये सब की खेती किसमें होता है, लाल रेतीली मिट्टी में। ठीक है, अब क्या बचा, लाल दोमट मिट्टी। तो सबसे नीचे में जो लाल लाल रंग का था, जिसमें क्या मिलता है, लौह एसिड के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और यह मिट्टी सबसे खराब मिट्टी कह सकते हो, इसमें पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में उगते हैं, मतलब वृक्षारोपण के लिए भी ज्यादा उपयोगी नहीं रहता। अब इसमें लोहे के अंश वगैरह रहेंगे, उसमें कहाँ से कौन सा मतलब पेड़ वगैरह उगा पाओगे, तो ज्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। आ रहे सर आवाज, इसका जो पानी को धारण करने की जो क्षमता है, जल धारण क्षमता, ये कम होती है। बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के रूप में थोड़ा मिलेगा ना, लाल लाल रंग कैसे, आयरन ओर जो होता है ना, कभी देखे आयरन ओर, नहीं देखे, ठीक है। तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के रूप में थोड़ा ये रहता है, इसीलिए इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। सुकमा और दंतेवाड़ा वहां पर मिलेगा। हो गया। अब देखो दो ठो क्वेश्चन और पूछा गया था, परिया किसको कहते हैं और कछारी मिट्टी किसे कहते हैं। परिया सुने होंगे, सुने हैं ना, परिया किसको बोलते हैं, बंजर हो जाता है ना, बंजर भूमि को। कई बार क्या होता है, खेत वेत में खेती करते रहते हैं, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर देते हैं, तो खेत अचानक से परिया पड़ जाता है, ऐसे बोलते हैं ना, खेत परिया पड़ गया, ऐसे बोल करके बोलते हैं ना, तो खेत परिया पड़ गई जी, ऐसे ऐसे सुने होंगे छत्तीसगढ़ी में। अनउपजाऊ मिट्टी होता है ये परिया, जिस पर खेती नहीं की जा रही है, ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से कछारी मिट्टी, नदियों के आसपास को कछार बोलते हैं, तो उसी से क्या बन गया है, ये कछारी मिट्टी है। ये कछारी मिट्टी मुख्यतः कौन सा मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है, क्योंकि नदी के आसपास में है, तो इसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल के नाम से जाना जाता है। महानदी एवं उनके सहायक नदियों के तटीय क्षेत्र में ये मिट्टी पाया जाता है। ठीक, ये मिट्टी कंप्लीट हो गया आप लोगों का।